हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोनिक सेक्शन सर्किल का एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 तथा जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित है, स्थित दो बिंदुओं से होकर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से होकर जाता है। ठीक है ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, आपको रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है कितनी, 5। देखिए पहले हम तो फिगर इसका ड्रा कर ले, फिगर ड्रा हो गया, सब कुछ बन गया। ठीक है ना। देखिए मूल बिंदु यह है, मूल बिंदु से 4 इकाई पर होकर जाता है, दो बिंदुओं से दोनों तरफ 4 इकाई पर होकर जाता है। ठीक है। तो एक फिगर, इसमें दो फिगर बन सकते हैं। एक तो फिगर ये बन गया, ठीक है, और दूसरा फिगर क्या बन सकता है, सेम जैसे हमने इधर ये किया है वैसे ही हम इस साइड में भी करके ऐसे फिगर बना सकते हैं। ठीक है। अब ये वृत्त के केंद्र होंगे, ठीक है, किसी भी एक तरफ का ले ले तो ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ये हमको क्या दिया है, 5 दिया है। ये क्या दिया है, ये दिया है हमको 4, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। ठीक है। तो ये आप चाहे पाइथागोरस से निकाल लो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 0, और इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3, 0, क्योंकि दोनों तरफ ये 4 और 5, ये निगेटिव साइड है एक्स अक्ष की और ये पॉजिटिव साइड है एक्स अक्ष की। ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपकी निकल आएंगी। ठीक है। आप इसमें आप समझ लीजिए, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे OA का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। भाई ये 90 है, 90 के सामने कर्ण होता है, OB का स्क्वायर, OB का नहीं, AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है, 5 का वर्ग, OB है 4 का वर्ग, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो OA स्क्वायर 9, तो OA इक्वल टू 3। ये आप समझ गए 3 कैसे आया, उसी तरह इधर -3 आएगा। ठीक है ना। तो आपके केंद्र आपको पता चल गए कितने हैं। केंद्र एक बार है आपका 3, 0 और रेडियस आपको पता है, A कितना पता है, 5। तो आप इक्वेशन जानते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए, तो इक्वेशन प्राप्त हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब सेकेंडरी दूसरे कंडीशन पे भी दूसरा इक्वेशन भी मिल सकता है, वो केंद्र क्या हो जाएगा, -3, 0। ठीक है। इसको और थोड़ा सा इजी गोइंग कर सकते हैं, बराबर 25। आप चाहिए तो ओपन कर लीजिएगा। दूसरे में त्रिज्या क्या दिया हुआ, 5 ही दिया, तो वही इसी फार्मूले में रखेंगे। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके दो आंसर आएंगे इसके। ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को हम कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। ठीक है। दो समीकरण आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो दोनों को ओपन कर ले, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको वीडियो को आप लोग पास करके देखें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र -1, -1 है। तो देखिए केंद्र आपको दिया है, बहुत केंद्र से आपको कुछ पता चल रहा है, केंद्र -1, -1 दिया है। -1, को हम अगर देखते हैं तो ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में जाते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, हमारा क्वाड्रेंट में हमारा -1 आता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी केंद्र हमारा यहाँ कहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो हमारा सर्किल कैसे कह रहा है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, दोनों को अक्षों को स्पर्श करते हुए सर्किल ये जाएगा। ये हो गया O, इसको A मान लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये क्या हो गई, रेडियस, और ये भी रेडियस हो गई।
आप जान रहे हैं केंद्र क्या दे रहा है, -1 कामा -1, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 1, यानी यहां पर केंद्र तो -1 दे दिया और त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 1, त्रिज्या कितनी हो गई 1, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 1। ठीक है, अब आपका इक्वेशन आप जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से यहाँ वैल्यू रखिए, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की जगह क्या रखोगे 1, a की जगह आप क्या रखोगे 1 रख दो। देखिए डिस्टेंस के रूप में लेंगे तो 1, और अगर आप चिन्ह सहित लेते हैं तो त्रिज्या -1 ले लीजिए, क्योंकि नीचे साइड में तो यहाँ -1 रख दीजिए, कोई इसमें आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये -1 का वर्ग, इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे ओपन कर दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है तथा जिसका केंद्र इतना है। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र कितना कितना दे रहा है आपको, केंद्र दे रहा है a sin अल्फा और b cos अल्फा, a sin अल्फा और b cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ और ज्यादा नहीं दिया है, तो आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए कि अगर हम एक सर्किल बनाते हैं जो कह रहा x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो आप जानते हो कि ये जो दूरी डिस्टेंस है यही होगी रेडियस आपकी, और ये कौन सी रेडियस है जो y अक्ष पर चली गई दूरी, यानी यहाँ पर जो ये चीज दिया हुआ है b cos अल्फा, ये हमारी किसको दिया है, रेडियस को दिया है। यहाँ पर हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी b cos अल्फा। आप इस मतलब थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए इस चीज को, b cos अल्फा हो जाएगी, और केंद्र आपको क्या दिया है a sin अल्फा, और दिया ही हुआ है वही फार्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए x माइनस a sin अल्फा का y माइनस b cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर b cos अल्फा का होल स्क्वायर। ओपन करिए इसको, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2by कॉस अल्फा बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये से ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फा माइनस 2by कॉस अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डेट इज इक्वल टू 0। यही आपका समीकरण हो गया। ठीक है, वृत्त का। आप इन तीनों क्वेश्चंस को समझिए, करिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।